इमेजिन करो एक ऐसी बाइक जो 250 किलोमीटर पर आवर जा सकती हो, जिसकी स्क्रीन सुन के लोग साइड हो जाएं और जो आज भी स्ट्रीट पर लीगली चल सकती हो। लेकिन एक शॉकिंग बात है, दुनिया की दो सबसे लेजेंडरी 600 सीसी बाइक्स यामाहा R6 CBR 600RR ऑलमोस्ट रोड से गायब हो चुकी हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आखिर ZX6R बच कैसे गई और क्या रीजन था कि R6 और CBR रोड से गायब हो गई? क्या ZX6R सच में दुनिया की सबसे पावरफुल स्ट्रीट लीगल 600 सीसी की बाइक है और मैन्युफैक्चरर्स ने सडनली 600 सीसी सुपर स्पोर्ट्स को मारना क्यों शुरू कर दिया? आज की वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा 600 सीसी सेगमेंट का फ्यूचर क्या है और शायद आप अपनी नेक्स्ट ड्रीम बाइक भी रिकंसीडर कर लो। 600 सीसी सुपर स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल को वर्ल्ड का फॉर्मूला 1 माना जाता था। न लीडर बाइक जितनी डेंजरस, न 400 सीसी जितनी स्लो, परफेक्ट बैलेंस। लेकिन आज जो सेगमेंट कभी किंग्स का सेगमेंट था, वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुका है और इस जंगल में एक प्रीडेटर अभी भी जिंदा है, कावासाकी ZX6R। एक टाइम था जब हर राइडर का सपना होता था यामाहा R6, होंडा CBR 600RR, सुजुकी GSX 600R, कावासाकी ZX6R। ये बाइक सिर्फ मोटरसाइकिल्स नहीं थी, ये आइडेंटिटी थी। ट्रैक डेज में R6 का नाम सुन के लोग रिस्पेक्ट देते थे, CBR को बैलेंस का किंग बोला जाता था और ZX6R को मिडिल वेट मॉन्स्टर। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरा सेगमेंट हिल गया। एमिशन लॉज, नॉइस रिस्ट्रिक्शंस और चेंजिंग कस्टमर डिमांड्स। सडनली मैन्युफैक्चरर्स को समझ में आया लोग सुपर स्पोर्ट्स कम और नेकेड बाइक ज्यादा खरीद रहे हैं और फिर वहीं से शुरू हुआ डाउनफॉल। लेकिन सबसे पहले किस बाइक ने सरेंडर करा? जवाब सुन के यामाहा फैंस को दर्द होगा। यामाहा R6, ये बाइक जिसे कल लोग ग्रेटेस्ट 600 सीसी सुपर स्पोर्ट्स ऑफ ऑल टाइम बोलते थे। लगभग 120 हॉर्स पावर, 18,000 RPM के करीब स्क्रीमिंग इंजन, ट्रैक वेपन। लेकिन प्रॉब्लम भी वही थी, ये बाइक ट्रैक के लिए परफेक्ट थी, रोड के लिए नहीं। लो RPM पर वीक, एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर, हर वक्त हाई रेव्स मांगती थी। और फिर आया स्ट्रिक्टर यूरो एमिशन नॉर्म्स। R6 को स्ट्रीट लीगल बनाए रखना यामाहा के लिए फाइनेंशियली डिफिकल्ट होने लगा। डिमांड ऑलरेडी गिर रही थी, लेकिन कॉस्ट बढ़ रही थी। रिजल्ट, स्ट्रीट लीगल यामाहा R6 ऑलमोस्ट खत्म। और जो R6 मिलती है वो मोस्टली रेस फोकस्ड वर्जन है, ट्रैक मशीन, रोड मशीन नहीं। और इसी वजह से आज भी राइडर्स कहते हैं R6 didn't die because it was bad, it died because the world changed। लेकिन होंडा का डिसीजन और भी शॉकिंग था। होंडा CBR 600RR स्मूथ, रिलायबल, बैलेंस्ड, कई लोगों के हिसाब से बेस्ट ऑलराउंड 600 सीसी सुपर स्पोर्ट। लेकिन होंडा ने भी वही चैलेंज फेस किया, एमिशन कंप्लायंस, हाई डेवलपमेंट कॉस्ट, लो सेल्स। होंडा को लगा मार्केट अब एडवेंचर बाइक्स, नेकेड और लीडर क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स वाली बाइक्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो उन्होंने फोकस चेंज कर दिया। CBR 600 कुछ मार्केट्स में अभी भी अवेलेबल है, लेकिन ग्लोबली उसका स्ट्रीट प्रेजेंस बहुत कम हो गया है। ट्रैक राइडर्स आज भी उसे प्यार करते हैं, लेकिन एवरेज रोड राइडर के लिए होंडा का फोकस कहीं और शिफ्ट हो चुका था। और इसी पॉइंट पर कावासाकी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। जब सब भाग रहे थे तब कावासाकी ने अटैक किया। यही रीजन है कि आज ZX6R इतनी स्पेशल है। कावासाकी ने समझा कि पूरे 600 सीसी फॉर्मूला अब काम नहीं करेगा, तो उन्होंने कुछ डिफरेंट किया। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट 636 सीसी है। टेक्निकली ZX6R ट्रेडिशनल 599 सीसी बाइक से बड़ी है और इसकी एक्स्ट्रा कैपेसिटी ने गेम बदल दिया। मोर टॉक, बेटर स्ट्रीट यूजेबिलिटी, लेस नीड टू स्क्रीम एट 6000 RPM। मतलब ट्रैक पर भी फास्ट और रोड पर भी एंजॉयबल। यही वो बैलेंस था जो R6 में नहीं था और इसी वजह से ZX6R ने सरवाइव किया। जब दूसरे मैन्युफैक्चरर्स रेस बाइक्स बना रहे थे, कावासाकी एक यूजेबल सुपर स्पोर्ट्स बना रही थी और राइडर्स को एग्जैक्टली वही चाहिए था। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, क्या ZX6R दुनिया की सबसे पावरफुल स्ट्रीट लीगल 600 सीसी बाइक है? टेक्निकली हॉर्स पावर नंबर्स मार्केट और जनरेशन के हिसाब से वेरी करते हैं, लेकिन ZX6R कंसिस्टेंटली 120 प्लस हॉर्स पावर रेंज में रहती है। और क्योंकि ये 636 सीसी प्लेटफॉर्म यूज करती है, रियल वर्ल्ड एक्सेलरेशन में ये कई ट्रेडिशनल 600 सीसी बाइक्स को एम्बैरेस कर देती है, स्पेशली स्ट्रीट राइडिंग में। ट्रैक पर R6 का हैंडलिंग मैजिक लेजेंडरी था, लेकिन रियल रोड्स पर ZX6R ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा टॉर्क, ज्यादा कंफर्ट और ज्यादा वर्सेटैलिटी है और इसी कॉम्बिनेशन ने उसे आज भी जिंदा रखा। लेकिन एक और शॉकिंग ट्रूथ है, 600 सीसी बाइक्स को किसी भी लीडर बाइक ने नहीं मारा। लोग सोचते हैं लीडर बाइक्स ने 600 सीसी सेगमेंट को मार दिया। रियलिटी, नेकेड बाइक्स, मिडिल वेट ट्विंस और एडवेंचर मोटरसाइकिल्स। आज राइडर्स चाहते हैं कंफर्ट, टेक्नोलॉजी, एवरीडे यूजेबिलिटी और मैन्युफैक्चरर्स
वही बना रहे हैं जो बिकता है। इसीलिए आज मार्केट में 650 ट्विंस, 900 नेकेड्स, एडवेंचर टूरर्स ये सब एक्सप्लोर कर रहे हैं और सुपर स्पोर्ट्स नीश प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। 600 सीसी सेगमेंट खत्म नहीं हुआ, बस एक्सक्लूसिव हो गया है। तो अगर आज कोई पूछे मोस्ट पावरफुल स्ट्रीट लीगल 600 सीसी बाइक कौन सी है, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बनता है कावासाकी ZX6R के फेवर में, क्योंकि सिर्फ हॉर्स पावर मैटर नहीं करती, सर्वाइवल भी मैटर करता है। R6 तो लेजेंड थी, TBR मास्टरपीस, लेकिन आज भी शोरूम में खड़ी बाइक ZX6R ही है और शायद इसीलिए ये मिडिल वेट सुपर स्पोर्ट्स वर्ल्ड की लास्ट ट्रू सर्वाइवर है। आपके हिसाब से ग्रेटेस्ट 600 सीसी सुपर स्पोर्ट्स कौन सी है? R6, CBR 600RR या फिर ZX6R? कमेंट सेक्शन में अपनी ड्रीम बाइक लिखो। और अगर आप सुपर बाइक्स और राइडिंग कंटेंट पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे why 1000cc सुपर बाइक्स are actually overrated for Indian roads. See you in the next ride. Take care.